सुबह जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए पूर्ण समझौते पर सहमत हो गए हैं, दुनिया ने राहत की सांस ली। क्योंकि ईरान और इजराइल की वजह से केवल मिडिल ईस्ट में ही संघर्ष तेज नहीं हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में इस युद्ध के असर का आकलन भी किया जाने लगा था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और शांति की अपील की। मुझे यह पता था कि अब शांति का समय आ गया है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद इजरायली सरकार ने कहा कि युद्ध के मकसद पूरे हो गए हैं और वह डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत भी हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया कि हम द्विपक्षीय समझौते को मानने को तैयार हैं, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन पर हम कड़ा जवाब देंगे। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन कर दिया कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है। अपने बयान में अराघची ने साफ किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है। अराघची ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है, इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया है। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में यह लिखा है, इजराइल को उसकी आक्रामकता के लिए दंडित करने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान अंतिम क्षण सुबह 4 बजे तक जारी रहा। सभी ईरानियों के साथ मैं अपने बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद देता हूं, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्यारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने आखिरी मिनट तक दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का दावा करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर से इजराइल पर बड़ा हमला भी कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बिरशेबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया है कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद आसमान में धुआं फैल गया। हमले की वजह से कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने मंगलवार दोपहर इसकी जानकारी दी। इजरायली सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि युद्ध विराम शुरू होने के तुरंत बाद तेहरान में कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की खबर मिलते ही ट्रंप ने एक और पोस्ट किया और लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। हालांकि ईरान की एक एजेंसी ने यह दावा किया है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें नहीं दागी। जो भी रिपोर्ट है वे झूठी हैं। दूसरी तरफ सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान की तरफ से एक बार फिर ऐसे हमले के बाद इजराइल भड़का हुआ है। ईरानी हमले के बाद रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने भी सेना को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। काट्ज ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा है। काट्ज ने अपने बयान में क्या कहा है, ये सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा घोषित युद्ध विराम के बाद भी ईरान के इसके जबरदस्त उल्लंघन के संदर्भ में सेना को तेहरान में शासन की संपत्तियों और आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए उच्च तीव्रता वाले ऑपरेशन जारी रखने का आदेश दिया है। वहीं आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जमीर ने इजराइल को जोरदार जवाब देने की बात कही है। ईरानी शासन द्वारा युद्ध विराम के गंभीर उल्लंघन के आलोक में हम बलपूर्वक हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए युद्ध विराम के दावे के बाद जिस तरह ईरान और इजराइल प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे सीज फायर का भविष्य अस्पष्ट हो गया है और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है। फिलहाल विशेषज्ञों से समझते हैं कि ईरान इजराइल के बीच हुए सीज फायर को वे किस तरह से देखते हैं। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ
प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूं इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देयर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज के एग्रीमेंट फोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे, तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा। सर वहीं ईरान ने किया था रात को 4 जगहों पे, कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूं यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की, बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वही एमईए का एक बयान आया कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ओआईसी को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग हैं वहां पर, क्योंकि देख लो ईरान वहां पर उनके न्यूक्लियर साइट पे अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया, हमारे रीजनल देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया, सारी दुनिया सफर कर रही है। सबसे नुकसान का एशियन कंट्री, इंडिया में, चीनी में, साउथ कोरिया, जापान, जो उनकी 40% के वहां पर तेल के आते, वहां पर हमारा गल्फ कंट्री। इसलिए ये बहुत खुश हो गया, ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ट्रंप का ट्वीट आया है, इसके बाद मिडिल ईस्ट में अब शांति हो जाएगा, पीस प्रिवेल करेगा वहां? ये जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, वो खुद कह रहे उनकी पॉलिसी में रिजीम चेंज बाय फोर्स नहीं मांग रहे, लेकिन दुनिया का मालूम हो गया उनकी सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है मिडिल ईस्ट में, अमेरिकन इंटरेस्ट है, एक तेल का, दूसरी इजराइल के डोमिनेंस है। जब तक तेल के लिए मिल रहा था तो इजराइल डोमिनेंस हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री के इजराइल में खुद अमेरिका के लिए ड्रैग करना चाहिए, उसके लिए युद्ध शुरू करने के लिए अगेंस्ट ईरान। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते, ये तो खुद मांग रहे, मानते नहीं है, लेकिन जब तक ये नेतन्याहू उनका पॉलिटिकल कैरियर सर्वाइव ओनली ऑन द वॉर, तो अभी तक अगर ये रुके, आप समझ लो नेतन्याहू बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी। और एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, यूएस बेसेस पे अटैक किए इराक में, कतर में, इसके बाद भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं।
वो तो शांति मालूम हो गया था। जिस देख लो ईरानियन खुद बताया था, ईरानियन ये चौथी कमजोरी देश नहीं है। ईरान में उसी के वक्त में जब तक उनकी लीडर में मार दिया था यूएस में, वो उनकी जो कासिमी और इराकी वाले का जो लीडर है, जो पॉपुलर फ्रंट में दोनों मारा दिया था अमेरिका में, वो खुद ईरान अटैक किया था, इंतकाम किया था अमेरिकन बेसिस इराक के अंदर। और आज तक जब तक उनकी अमेरिका खुद यूनिलैटरली अटैक भी किया था, ईरान का न्यूक्लियर साइट भी है, तो ईरान खुद कह रहे आप 6 रॉकेट फाड़ दिया था हमारा न्यूक्लियर साइट की तरफ, हम आपके लिए 6 बैलिस्टिक रॉकेट में आपकी तरफ में फेंकने के लिए तो करा दिया था। इसलिए ये कहना चाहते हो ईरान इज अ सिविलाइजेशन, ये सब कुछ सारी दुनिया मालूम हो गया। और ईरान चौथी बात नहीं कर सकते और बिल्कुल सरेंडर नहीं कर सकते। तो अमेरिका खुद मालूम हो गया, क्योंकि पहले तक सन 1979 से पहले तो अमेरिकन ये खुद बहुत दोस्ती है और सबसे बड़ी शक्ति भी बनाया था अमेरिका में खुद। The 12th largest army in the world, ईरान वक्त शाह किताब, क्यों अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज तक जब तक वो सरकारी बदल हो गया 1979, तो अमेरिका एंटी ईरान शुरू हो गया। लेकिन एंटी ईरान शुरू हो गया, इसका मकसद नहीं होता ये अमेरिका अटैक कर सकती। ठीक है।